तो दोस्तों फाइनली अभी जाकर मैंने कंप्लीट कर ली है मुखबिर को। तो भाई कैसी है ये वेब सीरीज, क्या है इस वेब सीरीज की कहानी, क्या है इस वेब सीरीज में खास, ये सारी जानकारियां मैं रखूंगा अब आपके साथ। तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मुखबिर का रिव्यू रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया इस शानदार जानदार बेहतरीन वेब सीरीज को आप किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और भाई इस बेहतरीन वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टर कौन है और इसमें नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों अगर आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो भैया आपको जाना पड़ेगा G5 OTT प्लेटफॉर्म पे, यानी कि इस वेब सीरीज को G5 पर रिलीज किया जा चुका है। और भाई इस शानदार वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं वो दो डायरेक्टर हैं मेरे भाई, यानी कि भैया जयप्रभ देसाई और शिवम नायर। उसके बाद इस वेब सीरीज के जो राइटर हैं वो हैं असीम अरोरा, सौरभ स्वामी, वैभव मोदी, करण ओबरॉय और अरशद सैयद। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस वेब सीरीज में नजर आने वाले मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं प्रकाश राज जो कि भैया SKS मूर्ति का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं आदिल हुसैन जो कि राम किशोर नेगी का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं बरखा बिष्ट जो कि बेगम अनारा का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं जैन खान दुरानी जो कि भैया इस वेब सीरीज के मुख्य कलाकार यानी कि हरफन का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रही हैं जोया अफरोज जो कि जमीला का किरदार निभा रही हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं हर्ष छाया जो कि भैया इसमें मेजर जनरल आगा खान का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं सत्यदीप मिश्रा जो कि आलमगीर का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं अतुल कुमार जो कि ब्रिगेडियर हबीबुल्ला का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं मेरे भैया यानी कि सुशील पांडे जो कि भैया इस वेब सीरीज में पुरुषोत्तम का किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस वेब सीरीज की कहानी की। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस वेब सीरीज यानी कि मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई की, तो भैया इस वेब सीरीज की जो कहानी है ना वो मूल रूप से हमारे खुफिया विभाग के सबसे जानदार शानदार जासूस यानी कि भैया कामरान बख्श जिनका असल जीवन में नाम था जैन खान दुरानी, उनकी कहानी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। यानी कि जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आप ये बात पाओगे कि किस तरह से जैन खान दुरानी कामरान बख्श बनकर पाकिस्तान पहुंचते हैं और भाई वहां पहुंचकर पाकिस्तानी सेना के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनको 1964-1965 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था अपने चतुर दिमाग के माध्यम से। यानी भैया इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो इस तरह से शुरू होती है कि भाई भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी किस तरह से भैया एक आम इंसान को हरफन बशीर बनाकर पाकिस्तान भेजते हैं उनके मंसूबों को जानने के लिए कि भाई इस वक्त भैया पाकिस्तान के दिमाग में क्या खुरापात चल रहा है। यानी भैया जब हमारा देश चीनी धोखे में आकर जब चीनी सेना से 1960 का वॉर हार गया था तो भाई पाकिस्तानी अधिकारियों को ऐसा लगने लगा था कि भैया वो भी बहुत ही आसानी से भारतीय सेना को हराकर भैया भारत से गुजरात भी छीन लेंगे, कश्मीर भी छीन लेंगे और उसके साथ भैया भारत के और भी कई सारे हिस्सों को अपने कब्जे में कर सकते हैं। और भाई इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी जो है वो भारत के खिलाफ एक रणनीति बनाती है जिसके माध्यम से वो भारत को चारों तरफ से घेरते हुए भारत को हराने का एक प्लान बनाती है। और भाई इससे पहले कि पाकिस्तान अपने इस प्लान में कामयाब होता कि भैया उससे पहले जैन खान दुरानी उनके मंसूबों पर पानी किस तरह से फेरते हैं यही कहानी इस वेब सीरीज के माध्यम से हम लोगों के सामने रखी गई है। तो दोस्तों वाकई में इस वेब सीरीज की कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। इस वेब सीरीज का हर एक एपिसोड इतना कसा हुआ, इतना टाइट है कि इसमें आप कोई भी त्रुटि नहीं निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं एक बात आप लोगों को फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि भैया ये वेब सीरीज इस साल के लिए इंडिया के लिए एक और शानदार वेब सीरीज बनने वाली है। और भाई जिस तरह से इस वेब सीरीज को हम लोग के सामने प्रदर्शित किया गया है उसको देखने के बाद तो भैया इसके पार्ट 2 का इंतजार मुझे काफी बेताबी से है। तो भाई अपने पहले मुहिम में कामयाब होने के बाद में हरफन बशीर जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं एक वेब सीरीज के अंत में। तो भैया अगले पार्ट में हमें क्या कहानी देखने को मिलेगी वो तो भैया जब इस वेब सीरीज का दूसरा भाग हम लोग के सामने आएगा
आएगा तब पता चलेगा, लेकिन भाई इस वेब सीरीज ने वाकई में आज दिल जीत लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि भाई आप इस वेब सीरीज को देखिए, और इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप ये बात जानोगे कि किस तरह से कामरान बख्श ने अपनी जान को खतरे में डाल कर भैया हमारे भारत को पाकिस्तान पर विजय दिलाने के लिए एक अहम रोल निभाया था 1964-1965 के बीच में हुए वॉर के दौरान। तो दोस्तों वाकई में ये वेब सीरीज सुपर से ऊपर है, और भाई इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगा भैया 5 में 4.5 स्टार। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।